हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों आपके पिछले साल पेपर में आए हुए प्रश्न यानी कि सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आरबीआई द्वारा नोट जारी होते हैं उस पर दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन दोस्तों 1 रुपये का नोट होता है उस पर दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर अश्विन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर भारतीय पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सीडी देशमुख, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में 1934 के अधिनियम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था 2010 में और 2014 में इसका उद्घाटन हुआ था। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का एक शासक था कुमारगुप्त, उसने दोस्तों इसकी स्थापना करवाई थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसे ध्वस्त कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जिस तरह से दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1972 में और 1973 में लागू हुआ था, उसी तरह से दोस्तों 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले हर घर जल मिशन पूरा हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों गोवा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 2023 को, ये आपको ध्यान रखना है। जिस जगह पर दोस्तों चंद्रमा पे इसकी लैंडिंग होती है उसका नाम तो दोस्तों उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कावेरी नदी है उसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दोस्तों अमरकंटक से किसका उद्गम होता है, तो दोस्तों अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पारित हुआ था 2013 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह वो दोस्तों 1917 में शुरू हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों बिहार के चंपारण में हुआ था, जहाँ पे दोस्तों अंग्रेज जबरदस्ती वहाँ के कृषकों से नील की खेती करवाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी का भारत में चलाया हुआ ये पहला सत्याग्रह था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय संरचना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो ली गई है दोस्तों कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट ब्रिटेन से लिए गए हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा पॉइंट है, तो दोस्तों 1935 का अधिनियम था, उससे दोस्तों सबसे ज़्यादा संविधान में पॉइंट लिए गए हैं। और टोटल दोस्तों 10 देशों से अवधारणा यानी कि प्रेरणा ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 का ए, जो दोस्तों कब लागू हुआ था यानी किस अधिनियम से जोड़ा गया था, यानी किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 2002 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अल बरूनी है वो दोस्तों मोहम्मद
मोहम्मद गजनवी के समय आपको ध्यान रखना है भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसने दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका एक घटना है 1025 जिसमें दोस्तों इसने सोमनाथ मंदिर लूटा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को भारत यानी किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों मेघालय को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लान हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश, ये दोस्तों कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में योजना अवकाश लागू हुआ था 1966 से लेकर 1969 तक। अगर पूछा जाए कि इसके बाद दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी और कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाले हैं, तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों ही संबंधित है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 32 तो दोस्तों इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है दोस्तों, इसके तहत उच्च न्यायालय यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो नहीं जानते थे दोस्तों लोहा धातु को। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांस्य का प्रयोग होता था, इसलिए दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है कोरोना। अगर दोस्तों आपसे अंदरी सतह का नाम पूछा जाए तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पर्वतीय दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नाथुला दर्रा है वो दोस्तों सिक्किम में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम, जो दोस्तों कहाँ पे है केरल में। अगर पूछा जाए कि दोस्तों विक्रम साराभाई कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेल 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था चीन में। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे, तो दोस्तों ये हुए थे भारत की नई दिल्ली में। कब हुए थे? 1951 में, यानी कि भारत से एशियाई खेलों का आयोजन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? जिस तरह से दोस्तों अभी मैंने आपको बताया एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसी तरह से दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर भी है। अभी मैंने उसी क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि ये कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप सही से वीडियो देख रहे होगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगर पूछा जाए किस सन में बने हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बने हैं दोस्तों 2019 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किसे वेदों का विख्याता कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इन्होंने दोस्तों एक नारा दिया था जिसका नाम है दोस्तों वेदों की ओर लौटो। अगर इनकी पुस्तक पूछी जाए तो दोस्तों बहुत ही सत्यार्थ प्रकाशी, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना भी की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भांगड़ा नागल बांध है वो दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी। और दोस्तों यही भारत के पहले, आपको ध्यान रखना है पहले नागरिक भी होते हैं। और दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गैस की अनुपस्थिति में रोटियों का फूलना संभव नहीं होता? यानी आप कह सकते हो जो रोटी फूलती है तो दोस्तों उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछा जाए कि दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी परसेंट? 78%। और दोस्तों ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। अगर पूछा जाए कब हुई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी दोस्तों 1959 में राजस्थान के नागौर से। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।